हार्डवर्क स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। एक बच्चा मैं बोलता हूँ ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, 20-20 घंटा 25-25 घंटा पढ़ता है, फिर भी एसएसजी के विंटर एग्जाम में उसका भाई 80 से नंबर ही रहता है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। और एक बच्चा हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करता है, जो 20 घंटा बच्चा पढ़ता है उसको छोड़ के वो सिर्फ 7 ही घंटा 5 ही घंटा पढ़ता है, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस करता है। एसएससी कोई नया तो चैप्टर उठा के नहीं लाएगी ना, जो चैप्टर से हर साल डालती है वही एसएससी के आज तक रिकॉर्ड में आपने देखा होगा, 2018 हो, 2021 हो, 2022 हो, सेम यही सारे चैप्टर के क्वेश्चन गिरे हैं। मैंने प्रीवियस का सारा क्वेश्चन खंगाल उठाया है, सारे खंगालने के बाद मैंने सारा चैप्टर निकाला। मैं तो ऐसे में हवा में आपको बातें नहीं करी, सारा चैप्टर मैंने खंगाल के निकाला। स्ट्रगल साला कोई नहीं देखता है, मेहनत कोई नहीं देखता है, लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इन दोस्तों एसएससी की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल पोस्ट की संख्या 26,000 प्लस है। इस 26,000 प्लस पोस्टों में एक पोस्ट तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। इतनी मेहनत करनी है अब की बार जीडी के एग्जाम में कि हमारा 140 नंबर तो कोई रोक ही नहीं पाए मेरे दोस्त। पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है और एसएसजी के विंटर एग्जाम में 140 नंबर स्कोर करना है। और कैसे स्कोर करना है मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। मैंने खुद ही एसएसजी का विंटर एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया है और 2022 वाली भर्ती में मैंने 135 नंबर रखा था। थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, वरना 150 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोक पाता। तो मेरे दोस्त आज आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कैसे आप एसएसजी के विंटर एग्जाम में आराम से 40 नंबर टारगेट करके पढ़ सकते हो। 140 अगर ना भी आए ना तो 130 नंबर तो कंफर्म आएगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो मेरे दोस्त 140 नंबर का जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, इसके लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कवर करने होंगे। आज मैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। इसके हर चैप्टर से 2-3 नंबर तो भाई कंफर्म गिरते हैं एसएसजी के हर विंटर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 2-3 नंबर तो कंफर्म गिरते हैं हर चैप्टर से। बस इतने चैप्टर आप कवर कर लो ना तो एसएसजी के विंटर एग्जाम में जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है इसमें 40 से 40 नंबर तो कंफर्म आएगा और किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। मैंने मैथ का वीडियो बनाया हुआ है, जीके जीएस का वीडियो बनाया है, आज मैं रीजनिंग का वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने हैं। और कवर कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट माल मटेरियल भरा हुआ है। यूट्यूब पे सर्च करो, नहीं समझ में आ रहा कोई गाइड बुक ले लो और वहां से देखो, सीखो। और भाई देखो, एक बार आप सीखने के लिए खुद एक्साइटेड हो गए ना तो अपने आप नॉलेज आपके पास आएगा। आप सीखना ही नहीं चाहोगे, डरोगे, तो भाई जिस चीज से डरोगे वो और डर आएगा। देखिए जीडी में भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो 2 ही बहुत ईजी चैप्टर है, एक है हिंदी, दूसरा है रीजनिंग। हिंदी में 40-40 नंबर लाना बहुत आसान है और रीजनिंग में 40-40 नंबर लाना बहुत आसान है। और ये 2 सब्जेक्ट में अगर मैं महारत हासिल कर दिया तो भाई आराम से मैं बता रहा हूँ 80 नंबर तो घर में रखा हुआ है। बाद बाकी थोड़ा सा मुश्किल है जीके जीएस और मैथ में, बट दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग, इसको अगर आपने कवर कर लिया तो 80 नंबर घर का नंबर है। और मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ, इन सारे चैप्टर को कवर कर लो। रीजनिंग में तो 40 नंबर घर में रखा हुआ है, ये आपके सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन की पूरी गारंटी है। बस थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करना है बस। तो दोस्तों रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एनालॉजी, यहाँ से 2 से लेकर 3 नंबर तक हर शिफ्ट में दोस्तों आपने देखा होगा और हर शिफ्ट में विंटर एग्जाम में ये क्वेश्चन गिरता ही गिरता है। जिसने भी एसएसजी का विंटर एग्जाम दिया है उसको ये नॉलेज होगा कि एनालॉजी का पक्का 2 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का गिरता है। तो ये दोस्तों आपको सबसे पहले एनालॉजी पढ़ना है, दिन में अप्रॉक्स 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक पढ़ना है और हर दिन दोस्तों एक चैप्टर पढ़ना है। आज आपने एनालॉजी पढ़ दिया, कल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। तो इस टाइप के दोस्तों पढ़ाई करनी है। तो फर्स्ट है एनालॉजी, इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मेरे दोस्त 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का भी गिर जाता है, तो इसे भी दोस्तों हमें कवर करना है कोडिंग डिकोडिंग को। ये दोस्तों इसके बाद आपके आते हैं पजल। पजल के भी दोस्तों जो पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके तो दोस्तों पक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एसएसजी के विंटर एग्जाम में। कितने मिलते हैं, 2 से लेके 3 नंबर तक इसके भी क्वेश्चन किसी किसी शिफ्टों में आते हैं, किसी शिफ्टों में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक गिर जाते हैं। अब इस शिफ्ट के ऊपर है किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। जीडी वाले बहुत चालाक है ना, हर शिफ्ट में एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं डालते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अलग अलग कर देते हैं। जैसे किसी में 2 डाल दिए तो किसी में 1 डाल देते हैं और किसी में दोस्तों किसी और सब्जेक्ट का ज्यादा डाल देते हैं। बट इन्हीं सारे सब्जेक्ट में से जो टॉपिक है इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, किसी में 1 डाल देते, किसी में 2 डाल देते। पहले इसे कवर कर लो ना, नंबर तो घर का है, कौन रोक लेगा नंबर तुम्हारा, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये उसके बाद आते हैं आपके वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगले साल दोस्तों 1 ही क्वेश्चन आया था शिफ्टों में, तो इसको उतना हार्ड पढ़ने का जरूरत नहीं, बट नॉर्मल आपको नॉलेज रहना चाहिए। वेन डायग्राम के बारे में भी पढ़ लेना। शिफ्टों में 1 नंबर तक क्वेश्चन आया था, 1 नंबर, ज्यादा नहीं आया था ये। इसके बाद है मैथमेटिक ऑपरेशन, इसके भी दोस्तों 1 नंबर तक आ जाता है, ज्यादा इसके भी नहीं आते, 1 से 2 नंबर तक इसके भी गिर जाते हैं। किसी शिफ्टों में तो इसके क्वेश्चन भी नहीं आते, बट फिर भी आपको मैथमेटिक ऑपरेशन पढ़ के जाना है। 1 से लेकर 2 नंबर तक तो किसी किसी शिफ्टों में आते हैं, किसी किसी में 1 नंबर के आ जाते हैं। इसके बाद है आपके नंबर सीरीज, इसमें से भी 3 से लेकर 4 नंबर तक भाई एसएसजी के विंटर एग्जाम में गिरते हैं। 3 से 4 नंबर कम नहीं होता है भाई, मैं बता दूं 3 से 4 नंबर आपने ठीक कर दिया ना तो भाई 4 का मतलब 8 नंबर डायरेक्ट। तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर सीरीज, यहाँ से भी ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं एसएसजी के विंटर एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों आप कहते हैं पेपर फोल्डिंग, इसमें से दोस्तों आपके 1 से लेकर 2 नंबर तक पक्का एसएसजी के विंटर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग को भी भैया अच्छे से सीख लेना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से सीख जाओगे, कुछ भी मेहनत नहीं है मेरे दोस्त।
बस दिमाग का खेल है। तो ये दोस्तों आप पढ़ लेना। इसके बाद है कंप्लीट फिगर, इसके 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक गिर जाते हैं। ये भी दोस्तों थोड़ा मोड़ा ज्यादा गिरता है एसएसजी के विंटर एग्जाम में, आपने देखा होगा 1 से लेके दोस्तों 3 नंबर तक के क्वेश्चन गिर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हिडन फिगर, हिडन फिगर को खोजने के लिए 1 नंबर के एप्रॉक्स गिरते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है, बट फिर भी 1 से लेके 2 नंबर तक, तो कभी कभी कोई शिफ्टों में 1 आता है, किसी में 2 आ जाता है। इसके बाद दोस्तों मिरर इमेज, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। मिरर इमेज के भी एसएसजी के विंटर एग्जाम में 2 से लेके 3 नंबर तक और 3 से लेके कभी कभार भाई 4 नंबर तक भी गिर जाते हैं। कोई कोई शिफ्टों में शिफ्ट वाइज होते हैं कि जिस शिफ्ट में किसी में ज्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, तो शिफ्ट वाइज मेरे दोस्त सब क्वेश्चन गिरते हैं। और ये सारे चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो एसएसजी के विंटर एग्जाम में, आप आराम से मेरे दोस्त रीजनिंग में 40 नंबर तो घर का नंबर है, रखा हुआ है। बस इतना दोस्तों सारे चैप्टर कवर कर लो, नौकरी भाई कंफर्म है एसएसजी के विंटर एग्जाम में, 40 नंबर कंफर्म है। और हिंदी में 40 नंबर ले आओ, रीजनिंग में 40 नंबर ले आओ, 80 नंबर वैसे हो गए। अगर आप हिंदी वाले स्टेट से हो तो भैया फिर नौकरी लेने की थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनका कट ऑफ हाई चल जाता है। लेकिन भैया अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ऐसे नॉन हिंदी वाले स्टेट से हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत ही नहीं है। 75 नंबर पे नौकरी हो रहा है, 50 नंबर 55 नंबर पे भी आपका नौकरी हो जाएगा। बस खाली हिंदी और रीजनिंग को ही पकड़ लोगे ना स्ट्रांगली, जो नॉन हिंदी वाले स्टेट से कट ऑफ भाई 75 और 65 के भीतर फंसता है, नौकरी कंफर्म है। किसी का बाप नौकरी नहीं आया, बस 2 चैप्टर को भी कवर कर लोगे तो वो भी ठीक से, और ये सारे चैप्टर कवर करो ना, क्यों नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। देन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपका भी एसएसजी के विंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट, ना मैथ आता है, ना रीजनिंग आता है, ना जीके आता है, ना जीएस आता है, तो कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे? तो आप सबके लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट गाइड बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले बहुमूल्य क्वेश्चन। देन दोस्तों इसमें 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का पूरा आपको गाइड ये कर देगा। गाइड करने की एक बेस्ट बुक है, आपको पूरा गाइड कर देगा किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपकी बेस्ट एक गाइड बुक रहने वाली। इसी के साथ इनका एक प्रैक्टिस सेट आ जाता है, दोनों बुक का सेशन पूरी सहायता कर देगी। इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है, जो आपकी गाइड बुक है, बहुत ही अच्छी है मेरे दोस्त। इसके बाद दोस्तों अब बात करें सिलेक्शन लेने की, तो देखिए सिलेक्शन के मैंने आपको एक चीज बता दिया कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन गिरते हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप कवर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इसे कवर करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो उस सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आप देख सकते हो कि इन चैप्टर को उन्होंने पढ़ाया होगा, इन चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बाद बाकी और जितने चैप्टर पढ़ाते हैं उतना फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जिस चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा फोकस करना। जैसे सोच लो आप एनालॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, फिर दोस्तों आपके हिडन फिगर के ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, मिरर इमेज के ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर के ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, सॉरी इवन नंबर ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर के ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर सीरीज जो क्वेश्चन गिरते हैं, जैसे ये जो 6 टॉपिक है, इसको आप कवर कर लोगे ना, एसएसजी के एग्जाम में 10 नंबर तो भाई आराम से 20 से 10 नंबर का तो ये गिर जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। मैंने वीडियो बनाया हुआ सीक्वेंस वाइज, देखो स्टार्टिंग से आपको पता चल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आता है, तो कवर करना है। और जब आप कवर करोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। देखिए हार्डवर्क स्मार्ट वर्क में फर्क होता है। एक बच्चा मैं बोलता हूं ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, 20-20 घंटा 25-25 घंटा पढ़ता है, फिर भी एसएसजी के विंटर एग्जाम में उसका भाई 80 से नंबर ही रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। और एक बच्चा हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करता है, जो 20 घंटा बच्चा पढ़ता है उसको छोड़ के वो सिर्फ 7 ही घंटा 5 ही घंटा पढ़ता है, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस करता है। एसएससी कोई नया तो चैप्टर उठा के नहीं लाएगी ना, जो चैप्टर से हर साल डालती है वही एसएससी के आज तक रिकॉर्ड में आपने देखा होगा, 2018 हो, 2021 हो, 2022 हो, सेम यही सारे चैप्टर के क्वेश्चन गिरे हैं। मैंने प्रीवियस का सारा क्वेश्चन खंगाल उठाया है, सारे खंगालने के बाद मैंने सारा चैप्टर निकाला। मैं तो ऐसे में हवा में आपको बातें नहीं करी, सारे चैप्टर मैंने खंगाल के निकाला, और मैंने देखा है कि हर चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन गिर रहे हैं। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि एसएससी हर बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। इस साल भी वो देखना कोडिंग डिकोडिंग हो गए, इसके बाद दोस्तों आपके नंबर सीरीज हो गया, क्वेश्चन वही 2 से 3 नंबर आएंगे। तो पढ़ाई करनी है पूरा नॉलेज वाइज, ठीक है ना। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। देखो आप चाहे दोस्तों नॉन हिंदी वाले स्टेट से हो, आपका कट ऑफ भले कम जाता है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपका 40 नंबर भी आएगा? जितना नंबर आएगा माइनस मार्किंग में कट जाएगा। तो इसलिए मेहनत करनी है, जब मेहनत तो करोगे तभी सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर तो आपका नौकरी नहीं होगा। देखिए और बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर अगर मैथ में हम नहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैथ पूरा छोड़ देंगे, हमारा 3 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर तो हमें नौकरी हो जाएगा। देखिए मैथ को पूरा मत छोड़िए, मैंने मैथ में अप्रोक्स आपको पूरा 12 से लेकर 13 चैप्टर बताया हुआ है। 13 में से मात्र आप 3 चैप्टर पढ़ लो। अगर आप दोस्तों नॉन हिंदी वाले स्टेट से हो, मात्र 3 चैप्टर पढ़ लो, और उस 3 चैप्टर को भाई पढ़ लो। एसएसजी के विंटर एग्जाम में आराम से 4 से लेकर 6 नंबर तक, तो आराम से 6 नंबर ठीक करोगे तो मतलब 12 नंबर आपके रह गए। और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कवर करना, जिसमें 4 से 5 नंबर आते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको कवर करना। ज्यादा नहीं तो 2 भी कवर कर लेना, 7 नंबर आ जाएंगे, 8 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर आ जाएंगे, उसको कवर कर लेना। रीजनिंग को कवर कर लेना, हिंदी को कवर कर लेना, जीके जीएस को कवर कर लेना। आराम से सबका नंबर मिला दोगे, 100 नंबर तो घर में रखा हुआ है। मेरा खाली बताया हुआ है टॉपिक कवर कर लो, 100 नंबर घर में रखा हुआ है 160 में से, आराम से आएगा हंसते हंसते।
मैंने तो खुद ही ऐसा किया ना, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं किया था। जब भी मैं एसएससी की तैयारी करता कोई कोचिंग नहीं करता, मैं बस टॉपिक कवर करता, प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों मैंने उसको बार बार रिविजन किया, प्रैक्टिस किया, हो गया, बहुत अच्छा स्कोर रहा। मैं जीडी का जब जब एग्जाम देता हूँ, आज भी दे दूंगा, पेपर फाड़ दूंगा मैं 50 आराम से, 150 नंबर तो कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता, आराम से आएगा। लेकिन उसके लिए करनी होगी स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई बस। तो आप बार बार रिवीजन, और एक चीज याद, कभी भी डरना मत, चाहे वो मैथ के प्रॉब्लम, चाहे रीजनिंग के प्रॉब्लम, चाहे जीके। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो ना, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर ढाबा भी मार के आओगे, मतलब तुक्का भी मार दोगे ना, मैं बता रहा हूं, अगर हिंदी और रीजनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है उस चीज को, अगर उसमें आप तुक्का ही मार दोगे, तुक्का सही गिरेगा। और आप नहीं पढ़ते हो ना, आप उसमें तुक्का ही मारोगे तो गलत गिरेगा। पढ़ने वाले बच्चे का तुक्का भी सही होता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसके पास नॉलेज होता है ऑलरेडी, उसको लग रहा होता है कि बी होगा आंसर, बी होगा, और उसका सिक्स सेंस बोलने लगता है। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो सोचता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जहां पे 100 आए ससुरा मार के चला आया, सिलेक्शन हो नहीं किया। कहां से होगा सिलेक्शन? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने सिलेक्शन होगा। यहाँ भाई एसएससी का विंटर एग्जाम में 26,000 वैकेंसी निकला है, तो करीबन नहीं भी तो 50-60 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है। 60 लाख में से 26,000 बच्चा का नौकरी होगा, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को करने से नौकरी होगा? नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, वो भी मन लगा के, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा नौकरी। फिर ऐसे ही घूमते रहोगे बाण की तरह, कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। और सिंपल सी बात है भाई, बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट्स में कमेंट कर देना। और एक चीज याद रखना, उगते हुए सूरज के साथ हर कोई खड़ा होता है, डूबते हुए के साथ कोई भी नहीं होता। अगर आप जीत जाओगे तो मेरे दोस्त आपको हर कोई सैल्यूट करने आएगा, और फेल हो जाओगे ना मेरे दोस्त, तो कोई भी आपको देखने नहीं आएगा। देखिए, फेलियर का माला हर कोई पहना देता है कि आप इस वजह से लाइफ में फेल हो गए, बट वो पीछे की मेहनत नहीं देखता है। आज आप जितना ही मेहनत कर रहे हो अपने पढ़ने के लिए ना, अगर स्ट्रैटेजी वाइज, प्लान वाइज नहीं कर रहे हो, तो कल आप जब फेल हो गए तो आपको इस वजह से तो अपने लाइफ में फेल हो गया। फेलियर का माला हर कोई आपको पहनाएगा, लेकिन कोई ये नहीं समझा कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए। भाई विंटर एग्जाम क्लियर करके फिजिकल में कटने वाला बच्चा, भाई मेडिकल में कटने वाला बच्चा, 0.1 नंबर से कटने वाला बच्चा, कितना लाइफ में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा था, ये कोई नहीं देखेगा। बस तू फेल हो गया, फेलियर का माला तुम्हारे गले में पहना देंगे और कहेंगे तू इस वजह से लाइफ में फेल हो गया, तूने मेहनत नहीं की थी। बट वो रात भर की पढ़ाई, कठिन मेहनत, और अब नौकरी करने के बावजूद भी अपना होप नहीं हारना और मेहनत से तैयारी करना, ये कोई नहीं देखेगा मेरे भाई। स्ट्रगल साला कोई नहीं देखता है, मेहनत कोई नहीं देखता है, लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। तो तुम्हें भी रिजल्ट लाके देनी है। आज जब तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी होगी और तुम्हारे जज्बे को सलाम कर रही होगी। और आज इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम फेल हो जाओगे ना, तो जो दुनिया तुम्हें खड़े होकर सैल्यूट मारी, वो तुम्हें खड़े होकर ताने मारेगी। चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, कोई भी अपना नहीं है मेरे भाई। आज मैं बता दूं, तुम्हें 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी ना, अपने जिगरी यार को मांगना, वो देने से इनकार कर देगा। अगर तुम बेरोजगार हो तो, अगर तुम रोजगार कर रहे हो तो सिर्फ 50,000 रुपये मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। यही दुनिया की रियलिटी है। कोई भी अपना नहीं है इस किताब को छोड़ के। तो जिस दिन आप इस किताब से प्यार करना सीख जाओगे, दुनिया में और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन इस किताब और कॉपी से प्यार करना छोड़ दोगे, तो मेरे दोस्त, आपको सब कोई आपके दोस्ती यार है, सब कुछ है। और मैं एक चीज बता दूं, कोई कोचिंग, कोई टीचर और कोई सब्सक्रिप्शन आपको एसएचडी में नौकरी नहीं दिला सकती। ये सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी लगन और स्ट्रैटेजी, और दोस्तों आपके एक प्लान कि कैसे आपको स्टडी करके 140 नंबर लाना है, और एक टारगेट, जो हम टारगेट बहुत ऊंचा रखते हैं। अगर टारगेट हमेशा नीचे रखोगे तो भैया कम नंबर ही आएगा। आप पढ़ोगे 50 नंबर के लिए तो थोड़ी आपका 110 नंबर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। पढ़ना 140 150 नंबर के लिए, तब जाके जब आपका स्कोरिंग होगा ना, तो वहां पे 140 120 130 नंबर आएगा। तो भाई तीर का निशाना हमेशा ऊपर रखना है, ना कि नीचे। और इससे अच्छा दोस्त तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो इससे प्यार करना सीखो। ये तुम्हारी ऐसी मासूका है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। ये तुम्हारे सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल का भाई पर्सनली वादा है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं आपको स्ट्रैटेजी वाइज, प्लान वाइज सब कुछ बताते रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आने वाला 140 नंबर आप कैसे रखें विंटर एग्जाम में, उसके प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके एक प्रॉपर प्लान लेके आएंगे। और दोस्तों एक नया आपको टाइम टेबल बनाने वाला हूं, जिस टाइम टेबल के आप पढ़ाई करोगे तो विंटर एग्जाम में कंफर्म, मैं आपको लिखित दे रहा हूं, एसएससी के विंटर एग्जाम में 140 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म चैनल का वादा है। बस आप जुड़े रहो, और इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेशन, भारत माता की जय, वंदे मातरम।